हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सभी लोग ठीक होंगे और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे आदि की परीक्षाओं, एमपी में पुलिस और ग्रुप 5 की जो वैकेंसी निकली है उसके लिए आप लोग अच्छे दिल से और कड़ी मेहनत करते होंगे। तो हम भी आपके लिए एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ, जो कि हम रसायन विज्ञान से 2 पार्ट पहले से बना चुके हैं, ये तीसरा पार्ट बना रहे हैं। तो दोस्तों सर्वप्रथम हमारे इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक जो 61 है उसको हम देखते हैं। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था। जो प्रक्षेपास्त्र का विकास किया था वह वर्नर वॉन ब्राउन ने किया था दोस्तों। किसने किया था? बर्नहार ब्राउन ने किया था। प्रौद्योगिकी मिशन में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? प्रौद्योगिकी मिशन में शामिल है दोस्तों सब्जियां जो है वो प्रौद्योगिकी मिशन में शामिल है। इसका विकास कैसे किया जाना है, इसके उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाना है, इसका कम कीमत और कम लागत के साथ इसका उत्पादन ज़्यादा कैसे किया जाए, प्रौद्योगिकी में इन सब्जियों को शामिल किया गया है। प्रश्न क्रमांक 63 देखेंगे दोस्तों। सेक्स हार्मोन्स का पता किसने लगाया था? जो सेक्स हार्मोन्स होता है दोस्तों, जिससे ये पता चलता है कि बच्चा पैदा करने के लिए जो आवश्यक होता है उसे सेक्स हार्मोन्स कहते हैं, उसका पता लगाया था एडवर्ड कार्विन ने लगाया था। एड्स वायरस क्या होता है दोस्तों? एड्स वायरस जो होता है वो होता है एकल सूची का आरएनए होता है, मतलब कि सिंगल हैंडेड आरएनए होता है। ये डबल हेलिक्स मॉडल नहीं होता है। जो आरएनए होता है ये सिंगल है होता है। जो एड्स का वायरस होता है दोस्तों, जो हमारे इम्यून सिस्टम में जाके मिल जाता है, मतलब डीएनए में शामिल हो जाता है और हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है दोस्तों। ये कोई बीमारी नहीं है। एड्स एक प्रकार की हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को ख़त्म कर दे, इम्यून सिस्टम को ख़त्म कर देता है, जिससे कि कोई भी रोग अगर हमारे ऊपर आक्रमण करता है या प्रवेश करता है उसका वायरस, तो उसके से जो हमारे शरीर के इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा तंत्र होता है लड़ने में सक्षम नहीं हो पाता है दोस्तों। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है, जो हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा प्रचुर गैस है वो है आर्गन। आर्गन है दोस्तों। आर्गन एक ऐसी गैस है जो किसी भी प्रकार से किसी भी गैस से या किसी विधा से क्रिया नहीं करती है। यह एक अक्रिय गैस है। विकृतीकृत स्पिरिट एथेनॉल का मिश्रण है पायरिडीन के साथ। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है हीलियम। हीलियम में प्रतिक्रिया नहीं करता है हीलियम ऑक्सीजन के साथ। नैप्थलीन का मुख्य स्रोत है कोलतार। क्या है दोस्तों? नैप्थलीन का मुख्य जो स्रोत होता है वो कोलतार होता है। प्रश्न क्रमांक अगला देखें। पूर्ववर्ती संयुक्त सोवियत रूस में चेरनोबिल नाभिकीय ऊर्जा केंद्र में वह दुर्घटना कब हुई थी जिससे वहां मुख्यालय में रेडियो न्यूक्लाइड फैल गए थे? यह घटना हुई थी दोस्तों 1986 में। प्रश्न क्रमांक 70 देखेंगे। एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है। एल्यूमिनियम जो होती है धातु होती है, उसको शुद्ध कैसे किया जाता है, उसको शुद्ध करने की विधि क्या होती है दोस्तों? इसका शुद्ध करने की विधि होती है विद्युत अपघटन द्वारा हम एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है। एल्यूमिनियम के जो अयस्क होते हैं उसके द्वारा हम एल्यूमिनियम को प्राप्त करते हैं, तो उसको क्या करते हैं विद्युत अपघटन के द्वारा हम शुद्ध करके प्राप्त करते हैं। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? सूर्य का जो सतह होता है दोस्तों वो हीलियम पाया जाता है। हाइड्रोजन के अलावा जो दूसरा तत्व पाया जाता है वो हीलियम पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है दोस्तों वो होता है निर्जलीकरण होता है। कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन, इनमें से कोई नहीं। जो दोस्तों वायुमंडल का अंग नहीं वो है क्लोरीन। सूक्ष्म पाउडर अग्निशामक में प्रयोग होता है बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सूक्ष्म अग्निशामक के रूप में जो अग्नि प्रतिरोधक के रूप में आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है सूक्ष्म रूप में, वो होता है बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट का मिश्रण होता है दोस्तों, जो आग को बुझाता है।
साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है? साबुनीकरण जिससे साबुन का निर्माण किया जाए, जिसके द्वारा हम साबुन का निर्माण करते हैं उसे साबुनीकरण प्रक्रिया कहते हैं। उसमें ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है दोस्तों। किसका उपयोग किया जाता है? ग्लिसरॉल का। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है दोस्तों, उसको सर्वप्रथम व्याख्या की थी नील्स बोर ने किया था। किसने किया था? नील्स बोर ने किया था। दाहक सोडा कैसा होता है? दाहक सोडा जो होता है प्रस्वेदी होता है। कैसा होता है? दाहक सोडा प्रस्वेदी होता है दोस्तों। बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है? कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे बेंजापायरिन पैदा हो जाते हैं, इसके लिए हमको बार बार खाद्य तेलों को प्रयोग नहीं करना चाहिए, न बहुत ज़्यादा पकाना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 79 देखेंगे दोस्तों। बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? जो बैटरी होती है जिसके द्वारा हम अपने घरों का उपयोग में लाइट चली जाने पर करते हैं, उसमें क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जो हमारे विद्युत को संचय करता है और विद्युत चले जाने पर हम उसका विद्युत का उपयोग के रूप में फिर से कर सकते हैं। डिटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है। डिटॉल में जो होता है दोस्तों प्रतिरोधी यौगिक वो होता है एनलोराक्सिलेनान पदार्थ होता है दोस्तों, जो कि प्रतिरोधक के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? शीशे के संचयन वाले सेल में सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है दोस्तों। किसका उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का। साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया है, तो साबुन जिसके द्वारा बनाई जाती है, जिस प्रक्रिया के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं? साबुनीकरण। फार्मेलिन एक जली विलयन है मीथेनॉल का। किसका है? मीथेनॉल का है। साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है? साबुन बनाया जाता है। जैव पदार्थों के सब लेपन में इस रसायन का प्रयोग करते हैं। जल में फॉर्मेल्डिहाइड का सब को रसायन विधि से द्वारा सुरक्षित करने के लिए लेप किया जाता है, जिसका उस जल में फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, जिससे सबको ज़्यादा तक सुरक्षित किया जाता है। साबुन उद्योग में मिलने वाला उपोत्पाद है ग्लिसरॉल। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या जो होती है दोस्तों, वो होती है 28। कितनी होती है? 28। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? सोडियम को जो होता है बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है। यह वायु में के संपर्क में आने पर ऑक्सीजन से क्या करता है? क्रिया कर लेता है। ऑक्सीजन से सोडियम क्रिया कर लेता है, तो क्या होता है? तो क्रिया करने के बाद वह वहाँ जल जाता है। तो इसे हम क्या करते हैं? इसको हम रखते हैं मिट्टी के तेल या कैरोसिन में, ताकि इस ऑक्सीजन से क्रिया न करे और ये सुरक्षित रहे। ठीक है दोस्तों। प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है, क्योंकि ब्राउन बोतल में से प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है दोस्तों, नहीं तो ये प्रकाश जो होता है ये क्रिया कर लेता है। सफ़ेद फास्फोरस में निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा जाता है? शीतल जल के नीचे रखा जाता है। सफ़ेद फास्फोरस को शीतल जल के नीचे रखा जाता है दोस्तों। कहाँ रखा जाता है? शीतल जल के नीचे रखा जाता है। निम्नलिखित में से वे दो तत्व कौन से हैं जिनका ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा किया जाता है ट्रांजिस्टर के बनाने में। निम्नलिखित में से वे दो तत्व कौन से हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं? इनमें से कौन से पदार्थ हैं जिनसे बहुत अच्छे यौगिक तैयार किए जा सकते हैं दोस्तों? तो कार्बन और हाइड्रोजन हैं जिनसे बहुत अच्छे तत्व तैयार किए जा सकते हैं। जैविक जगत के ये मेन तत्व होते हैं जिसके द्वारा पूरी खाद्य श्रृंखला या भोजन का जो निर्माण होता है, कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से ही होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े
से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है। कपड़े में दाग धब्बे जो पड़ जाते हैं, स्याही पड़ जाती है, उसे ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा हम दूर कर सकते हैं। उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व है, उच्चतम आयनन वाला जो तत्व होता है दोस्तों वो होता है हीलियम। इसका आयतन बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किससे आयरन यौगिक के उत्पन्न दाग को निकाला जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा। चीनी के उत्पादन में उपोत्पाद सीरा निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? एल्कोहल में बदल जाता है दोस्तों। किस में बदल जाता है? एल्कोहल में बदल जाता है। चीनी का उपयोग कर एल्कोहल बनाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका स्कंदन कारक के रूप में मृद पेय के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है? फास्फोरिक अम्ल के रूप में। किसमें किया जाता है? फास्फोरिक अम्ल के रूप में किया जाता है। हाइड्रॉक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है, क्या होता है? कार्बोनिक अम्ल। क्या होता है? कार्बोनिक अम्ल। कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? कोका कोला में जो खट्टापन आ जाता है वो किसके कारण होता है? फास्फोरिक एसिड के कारण होता है। किसके कारण होता है? फास्फोरिक एसिड के कारण होता है। एनोमल एक मिश्रण है, क्या होता है? एनोमल जो होता है एक मिश्रण होता है, एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनिया नाइट्रेट का मिश्रण होता है, जिससे मिलाकर हम क्या बनाते हैं? एनोमल का निर्माण हो जाता है दोस्तों। तो कैसे लगी दोस्तों आज की वीडियो हमारी? लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।